ओ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुः केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्याय नवग्रहेभ्यो नमो नमः। सुप्रभात मित्रों, जय ज्योतिष, जय पराशर महाराज की। मित्रों, आजकल जैसे आप जानते हैं, हम हर शनिवार के दिन प्रातःकाल फेसबुक लाइव पर और यूट्यूब पर कुछ बातें करते हैं। वो बातें किस तरह की हैं? ज्योतिषी आकलन से, ज्योतिषी माध्यम से कैसे हम रोगों के बारे में जान सकें, रोगों के प्रकृति के बारे में जान सकें, है ना। तो इसी कड़ी में, इसी में बात करते हुए आज जो हम बात करते हैं, रोगों का प्रकोप और क्या परिणाम होंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे, उनको ज्योतिषी माध्यम से, ज्योतिषी आकलन से उसका हमारे विचार करते हैं। मित्रों, ये बात सही है कि एक अच्छा चिकित्सा ज्योतिषी, अर्थात जिसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो, मैं तो कहूंगा ज्ञान ही न हो, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, चिकित्सा ज्योतिष में मास्टरी हो, तो वो बहुत सारी चीजों का पता कर लेता है। वो संभावित रोगों की भी जानकारी ले लेता है, उसको घटित हो चुके रोगों के बारे में भी जानकारी ले लेता है, आने वाले समय में और किस हद तक, कहां तक वो रोगों का प्रभाव होगा, प्रकोप होगा, वो सारी चीजें उसमें ज्वाइन कर लेता है, पता कर लेता है। तब हम क्या करते हैं, तो वो ज्योतिषी जब पता कर लेता है तो उसके उपाय, निराकरण तथा संभावना की ठीक होगा तो कितना समय लगेगा, क्या उसकी विधि होगी, क्या रीति होगी, या असंभव होगा क्या, ये सारे तथ्यों को भी एक अच्छा चिकित्सा ज्योतिषी जो है पता कर लेता है। बस जरूरत है मित्रों, हमको उस पराशर ऋषि के द्वारा, पराशर महाराज के द्वारा वेदों के इस ज्ञान को हम परिपक्वता उसमें हासिल कर लें, और साथ ही उसमें बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के उसको व्यावहारिक रूप से प्रयोग करें। चलिए, तो वो चिकित्सा ज्योतिषी क्या करता है, प्रारंभिक पहचान कर लेता है, प्रकोप की पहचान कर लेता है, समय का आकलन कर लेता है, ग्रहों की स्थिति को विचार करके दशा और गोचर के माध्यम से उसकी जानकारी देख लेता है। अच्छा, दूसरी बात, कुंडली में योग तो होते हैं मित्रों, अच्छे तरह के योग हैं। जनरली हमारी जो ह्यूमन नेचर है, जो टेंडेंसी है, वो अच्छा स्वीट स्वीट तो गलप गलप, बिटर बिटर की पवे वाली बात सबकी होती है। मेरे पास भी लोग कुंडली दिखाने, हाथ दिखाने आते हैं, वास्तु की बात करते हैं, कहते पंडित जी थोड़ा अच्छी बात बता दो। अरे भैया, खराब बात कौन बताएगा? और ये बात सही है, अच्छी बात आप सुनना चाहते हो, अच्छी बात कितनी है, कब है, इसकी प्रबल संभावना है, नहीं है, समय कब आएगा, यह बात भी है। और जो टफ टाइम है, दिक्कतों का समय है, इंक्लूडिंग बीमारी या रोगों की बात करें, उनका भी तो समय आएगा, उनका भी तो प्रकोप है। इसीलिए तो आप ज्योतिषी के पास आए हो। कोई न कोई पीड़ा से तो आप ज्योतिषी के पास जाते हो, कोई कष्ट से तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी न किसी बाधा से, डिस्प्यूट की वजह से तो वकील के पास जाते हैं। खुश होकर तो ये तो कलयुग की माया है, कोई देवी देवता के पास जाना, चलो आज नहीं कल नहीं फिर, ये बात टेंडेंसी होती है। तो वो ज्योतिषी योगों को जानकर, दशाओं का आकलन कर, विशेषतः पराशरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का प्रभाव जानकर, और साथ ही उन पर गोचर का प्रयोग करके भी, गोचर के लिए जो पराशरी पद्धति में मित्रों डबल ट्रांजिट, द्विग्रह गोचर, शनि तथा बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, इनके गोचर से जो भाव एक्टिवेट होते हैं, उनसे संबंधित कार्य होने की संभावना होती है, इंक्लूडिंग रोग भी। उनको मिला करके हम पता कर सकते हैं कब क्या संभावना बन रही है। संभावना शब्द मित्रों इसीलिए कह रहा हूं, वो 24 घंटे में समाधान गारंटी लिख के पेपर गारंटी वाली बात एक अहंकार को दिखाता है। हो सकता है किसी भी विद्वान के, मतलब विद्वान की बात कर रहा हूं, जो अग ठग नग की बात नहीं कर रहा हूं,
किसी भी विद्वान के करने से मुंह से सरस्वती निकले, बात सही हो, ऐसी प्रबल संभावना होती है। साथ ही जो ठग नग की बात करें, अगर ठग नग दूसरे जो हैं वो तो क्या करते हैं, गारंटी तो वही दे सकता है, क्योंकि जो अहंकार है वो तो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, वो अहंकार नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। तब हम और क्या देखते हैं, कैसे जाने, जो भी लग्न है, लग्न से प्रतिकूल स्थित, प्रतिकूल स्थान लग्न से कौन से हैं, 6, 8, 12 तो है ही है, सभी के लिए हैं। और लग्न से प्रतिकूल क्या है, सप्तम भाव भी प्रतिकूल है। उन भावों में स्थित ग्रह, 6, 7, 8, 12 भावों में स्थित ग्रहों से जब भी उनके दशा आती है तो रोग की संभावना होती है। रोग छोटा सा हो, सर्दी जुकाम का हो, बड़ा कोई रोग हो, ठीक होने वाला हो या ना ठीक होने वाला, वो एक बात बताते हैं। अब दूसरी बात, लग्न से प्रतिकूल स्थान के स्वामी, ये तो बात ठीक है। दूसरा, साथ ही दशानाथ, जिसकी दशा चल रही है उसके स्वामी, जब गोचर में पाप प्रभाव में आ जाए, गोचर में पाप प्रभाव में हो, या उस पाप प्रभाव वाले ग्रह की दशा चल रही हो, तो कोई बीमारी देने की स्थिति होती है। यह बात सही है मित्रों, यह बात, यही तथ्य ज्योतिष में जो किसी दूसरी चीज के लिए हम आकलन करेंगे तो उसको हम वैसे ही कोरिलेट करेंगे, जैसे पैथोलॉजिकल टेस्ट में भी लिख दिया जाता है एलोपैथी के, शुड बी कोरिलेटेड क्लिनिकली, जब जिस चीज की जरूरत हो उसको वैसे ही मिला के उसका आकलन करना चाहिए, तो हमारे को भी वैसे आकलन करना चाहिए। और जब दशानाथ है, जो जिसकी ग्रह की दशा चल रही हो, उस पर जब जब पाप प्रभाव आता है, शत्रु ग्रहों का प्रभाव आ जाता है, पाप ग्रहों का प्रभाव आ जाता है, तथा लग्न पर या लग्नेश पर, लग्न के स्वामी पर पाप प्रभाव, अशुभ प्रभाव आता हो, लग्नेश की दशा, सामान्यतः चाहे शुभ या अशुभ ग्रह, पाप ग्रह कुछ भी हो, लग्नेश उसकी दशा सामान्यतः अच्छी ही जाती है। लेकिन उस लग्नेश पर भी, शुभ हो या अशुभ जो भी हो, उस पर पाप प्रभाव आ जाए, या मित्रों राहु केतु की दशा चल रही हो, राहु केतुओं की दशा, जिस भाव में राहु केतु हो उसके स्वामियों की दशा भी आ रही हो, राहु केतु की दशा हो उस पर प्रभाव, जिस भाव में राहु और केतु स्थित हो उनका प्रभाव हो, उनके जो स्वामी हैं जिस भाव में राहु केतु हैं उनकी दशा आ जाए, संपात हो रहा हो, या लग्न और लग्नेश के, जो लग्न जहां है उसके स्वामी तो लग्नेश है, और लग्नेश जहां स्थित हो उसके स्वामियों पर त्रिक भाव में 6, 8, 12 में, या 6, 8, 12 के स्वामियों का प्रभाव आता हो, और लग्न पर, लग्नेश पर या दशानाथ जिसकी दशा चलिए हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तीनों में से कुछ भी, उन पर पाप प्रभाव आता हो, वर्ग कुंडलियों में विशेषतः D3 में, D9 में, त्रिशांश या 9 मास में पाप प्रभाव आ रहा हो, छठा भाव बहुत पीड़ित होते हो, तो वो बीमारी का संकेत आ रहे हैं, और प्रभाव यदि बढ़ता ही जाए, बीमारी की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। यह एक अच्छे चिकित्सा ज्योतिषी का कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, वो सॉर्ट करना, सेग्रीगेट करना, ढूंढना। और जब भी, इसके अलावा जब भी केंद्र में शुभ ग्रह यदि स्थित हों तो वो बीमारी पर राहत देते हैं। केंद्र में शुभ ग्रह मित्रों कब होंगे, 2 तरीके से आकलन कर सकते हैं। सामान्य कुंडली में, लग्न कुंडली में शुभ ग्रह हो तो वो बीमारी से बचाव करते हैं, राहत देते हैं। और यदि गोचर में भी जब इस प्रतिकूल दशा आ रही हो, प्रतिकूल प्रभाव आ रही हो, बीमारी आ रही हो, जो भी हमने आकलन किया विभिन्न माध्यमों से, तब उस समय जो चंद्र कुंडली उस जातक की है, उस समय यदि गोचर में भी शुभ ग्रहों की प्रभाव आ रहा हो, स्थित हो, दृष्टियां हो, तो भी राहत उस जातक को मिल जाती है। और जब
ऐसे शुभ ग्रह लग्न में संबंध बनाते हो, लग्न से संबंध बनाते हो, लग्नेश से संबंध बनाते हो, या दशानाथ के साथ उनकी युति हो, तथा वक्री न हो ग्रह, अस्त न हो, पाप युति न हो, पाप ग्रहों के साथ युति न हो, या पाप ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित न हो, तो भी वो बचाव कर देते हैं बीमारी से। विंशोत्तरी दशा में, विंशोत्तरी दशा के परिणाम अन्य दिशाओं से भी मिला लेनी चाहिए। शुड बी क्लिनिकली कोरिलेटेड, चाहे वो अष्टोत्तरी हो या योगिनी दशा हो या जैमिनी की चर दशा हो, मंडूक दशा भी जिसको कहते हैं, उनका भी प्रभाव मिला लेना चाहिए, फिर मिला लेना चाहिए। और जब भी बाकी घटक भी प्रतिकूल आ रहे हों, बाकी चीजें प्रतिकूल आ रहे हों, और 22वां दृष्टिकांड या 64वां नवास में स्थित ग्रह अथवा उसके स्वामी का भी आकलन करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही पाप को बढ़ाने वाले, पाप को देने वाले होते हैं। इसी तरह मित्रों, जब भी रोगी स्वस्थ होने की तरफ, स्वस्थ होने के लिए इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस समय भी कितना ठीक होगा वो डिपेंड करता है कि जब दशा उसकी गोचर उसके लिए प्रभावकारी हो, फलकारी हो, शुभकारी हो, तो पुनः स्वास्थ्य प्राप्त वो करता है, अन्यथा उसमें बाधा आती, दिक्कत आ सकती। इसी तरह है मित्रों, जब संबंधित ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव आ रहा हो, संबंधित ग्रह लग्न का, लग्नेश पर जीव कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति ये प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उस समय पर, तो भी चिकित्सा ज्योतिष कार्य करते हैं। वस्तुतः सही उपायों का आकलन करके वो रेफर कर देते हैं, जिस भी पैथी के लिए रेफर करना हो, जिस भी पद्धति के लिए रेफर करना हो। इसलिए मित्रों, हम अपने सहोदर हैं, कोबोन्स हैं, भाई बहन हैं, या और निकट के संबंधी माता पिता के साथ दादा दादी भी हो, नाना नानी भी हो, इनके भी कुंडलियों का प्रभाव रोगों की जानकारी के लिए, उनके एग्जामिनेशन करने के लिए, कोरिलेट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फल देते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। या इसलिए मित्रों, कभी कभी किसी भी वजह से उस जातक जातिका की कुंडली में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है, नहीं क्लियर हो पा रहा है, समय का ही दिक्कत है, कभी कभी दिन का भी फर्क है, तिथि का भी फर्क है, तब दूसरों की जो सगे संबंधियों की कुंडली, विशेषतः भाई बहन माता पिता की कुंडली का भी विचार करके, मिलान करके हम उस बात को देख सकते हैं, अच्छी होने की स्थिति, खराब होने की स्थिति। क्योंकि हर कुंडली में सब हमारे जितने भी संबंधी हैं उन्हीं 12 भावों में तो हैं। 12 भावों से तो हम देखते हैं, चाहे सहोदर हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, या और कोई भी नजदीकी जो भी रिश्ते हैं, दादा दादी, नाना नानी, बुआ चाचा चाची, जो कुछ भी, सबका हम कोरिलेट करके भी विचार कर सकते हैं। अब फिर मित्रों, इस एक चिकित्सा ज्योतिषी का एक यह भी कर्तव्य है, शुभ तथा अशुभ प्रभाव, शुभ ग्रहों का अशुभ प्रभाव, शुभ ग्रहों का अशुभ प्रभाव, शुभ ग्रह अशुभ भाव में स्थित हो, अशुभ ग्रह के साथ हो, पीड़ित हो, पाप कर्तरी में हो, अशुभ ग्रहों का शुभ तथा अशुभ प्रभाव दोनों हो सकता है। ऐसी स्थिति में हो, क्योंकि लग्नेश है, अशुभ ग्रह है तो प्रभाव कुछ अच्छे दे देगा। योग कारक लग्नेश ग्रह है तो उसके प्रभाव कुछ अशुभ होने के बाद भी, क्रूर होने के बाद भी बेटर हो सकते हैं, है ना। उनका प्रभाव को भी समायोजित करना, कोरिलेट करना भी जरूरी है। राशियां, राशि कुंडली मीन लग्न कुंडली के अलावा राशि कुंडली मित्रों किसकी? चंद्रमा की राशि। चंद्रमा की राशि से कुंडली से पता किया जाता है। एक जो बात मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको सामान्यतः विचार नहीं करते मित्रों, हमने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली का विचार तो कर लिया, कुछ विद्वान नवमास में मिला लेते हैं, नवमास मिलाना भी ठीक है, बाकी वर्ग कुंडलियों को भी मिलाइए ना, विशेषतः त्रिशांश को तो मिलाइए। और इसके अलावा सूर्य की कुंडली, चंद्रमा की कुंडली, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सब की भी कुंडली ड्रॉ कीजिए मित्रों।
अर्थात ये ग्रह जिस जिस भाव में हो वो उससे संबंध कैसा बनाते हैं, वो रोग के निराकरण में, रोग को आइडेंटिफाई करने में, रोग को दूर करने में प्रभावशाली कदम उठाते हैं। वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक उसका टेस्टिंग हो जाता है, डीप टेस्टिंग हो जाता है मित्रों। इसको जब मिलाने के बाद हम बात करते हैं कि साथ ही ग्रहों का गोचर, विशेषता द्विग्रह गोचर, देवगुरु बृहस्पति के गोचर और शनि महाराज के गोचर का प्रभाव भी देख के रोगों को देखने में, जांचने में, परखने में, ठीक होने में या असाध्य रोगों की तरफ उनकी संभावना के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः मित्रों पाप ग्रह मंगल, शनि, राहु तथा केतु, ये चारों तो पाप ग्रह हैं। ये सामान्यतः पाप फल देने वाले होते हैं, लेकिन इनकी स्थिति, परिस्थिति और इनके स्वामित्व से भी हमको इनके बारे में अलग से भी विचार करना ही चाहिए। और मित्रों एक बात यह भी है कि गुरु का गोचर किसी जातक की कुंडली में छठे भाव पर आता हो, छठे भाव पर प्रभाव होता हो, गोचर से लग्न पर प्रभाव होता हो, तो वह बीमारी को ठीक करने में सक्षमता देते हैं, क्योंकि देवगुरु है, जीव कारक गुरु, जीव कारक ग्रह। यह बात हमने आज थोड़ी सी रोगों की प्रकोप, उसका परिणाम की बात जानी और क्या संभावना है उसकी बात जानी। आने वाले शनिवार के दिन हम फिर रोगों की बात कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद। बहुत से सज्जन जुड़ चुके हैं, लाइव देखते हैं। जो नहीं देख पाए उनके लिए फेसबुक पर भी अवेलेबल रहेगा और ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।